पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म के विचार ने जमकर आतंक फैलाया है। कम्युनिस्ट तानाशाहों ने रक्तपात करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। लेकिन बावजूद इसके आज कम्युनिस्ट आतंक और वामपंथी विचार की वजह से मारे गए लोगों के बारे में कोई बात नहीं की जाती। वर्तमान समय में भी 150 करोड़ से अधिक की वैश्विक आबादी कम्युनिस्ट टेररिज्म या कम्युनिस्ट तानाशाही सरकारों की अधीन है और उन्हें मूलभूत स्वतंत्रता भी नहीं मिली हुई है। ऐसे समय में आवश्यक है कि दुनिया को कम्युनिज्म की तानाशाही से परिचय कराया जाए और इसी उद्देश्य से यूएस में एक म्यूजियम बना है। यूएस की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में जो कम्युनिज्म के पीड़ित हैं उनको लेकर एक म्यूजियम बनाया गया है जिसका नाम है विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म म्यूजियम। आधुनिक काल की सबसे हिंसक विचारधारा में से एक कम्युनिज्म के पीड़ितों को समर्पित यह विश्व का पहला म्यूजियम है और कुछ समय पहले ही इस म्यूजियम को शुरू किया गया है। इस म्यूजियम को विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन के एलिजाबेथ स्पाल्डिंग और ली एडवर्ड के द्वारा स्थापित किया गया है, जो पूरी तरह से जो निजी दानदाता हैं उनके माध्यम से बनाया गया है। किसी दौर में जो कम्युनिज्म का जो दंश जिन देशों ने झेला है, जिसमें हंगरी है, पोलैंड है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, लातविया है, ऐसे देशों की वर्तमान सरकारों ने भी इस म्यूजियम के लिए कुछ न कुछ भेंट दी है। इस म्यूजियम में कम्युनिज्म के खूनी चरित्र का बखूबी वर्णन किया गया है। कुछ घटनाओं के संक्षिप्त एवं कुछ घटनाओं की डिटेल में जानकारी दी गई है। कार्ल मार्क्स से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से लेकर 1917 की तथाकथित रूसी क्रांति रशियन रिवॉल्यूशन से लेकर लेनिन और स्टालिन सहित माओ के घृणित कार्य भी इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। $40 मिलियन में निर्मित हुए इस पूरे म्यूजियम में लेनिन के द्वारा 1919 में जो शुरू किए गए कॉमिंटन की भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा इस म्यूजियम में स्टालिन की तानाशाही, निकारागुआ के जो बाल सैनिक है, इथियोपिया का सिविल वॉर और अकाल, उत्तर कोरिया में होने वाले जबरन मजदूरी से जुड़ी घटनाओं एवं गतिविधियों को भी काफी विस्तार से प्रदर्शित किया गया है। ये जो संग्रहालय है और विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन से जो जुड़े लोग हैं वो इस पूरे म्यूजियम को लेकर कहते हैं कि वामपंथी खूनी विचारधारा ने बीते सदी में जितना रक्तपात किया है उसकी कल्पना करना भी असंभव है। कम्युनिज्म की विचारधारा के कारण बीते पूरे एक सदी में 100 मिलियन अर्थात 10 करोड़ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस जो संस्था से जो जुड़े एलिजाबेथ स्पाल्डिंग है वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि ये जो पूरा म्यूजियम है वो कम्युनिज्म के कारण अपनी जान गंवा चुके करोड़ों लोगों और वर्तमान में भी जो कम्युनिस्ट शासन में रह रहे लोगों के प्रति समर्पित है। ये जो म्यूजियम है उसको लेकर कई तरह की जानकारी सामने आई है, जिससे इसमें होल्डोमोर जैसे जो मैन मेड अकाल रहे हैं, फेमेन हुए हैं, उनकी भी जानकारी दी गई है, जो वामपंथी शासन की नीतियों के कारण वर्ष 1932-33 में सोवियत यूक्रेन में आया था। इस अकाल में लगभग 40 लाख लोग मारे गए थे। इस घटना को लेकर भी जो विशेषज्ञ हैं या उस फाउंडेशन से जुड़े लोग हैं वो कहते हैं कि लाखों लोग तो मारे गए, लेकिन कम्युनिस्टों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो किसी की जिंदगी की परवाह नहीं करते हैं। यह जो अकाल था वो उस समय जो सोवियत संघ था उसके जो डिक्टेटर थे स्टालिन, उसको इस बात की जानकारी थी इस अकाल की, बावजूद उसके यूक्रेन में भूखमरी आई और स्टालिन को अपनी इस पूरे भूखमरी की जानकारी होने के बाद भी उसने अपनी इस पॉलिसी को नहीं बदला। यह दिखाता है कि कैसे जो कम्युनिस्ट तानाशाह रहे हैं उन्हें अपने ही देश की, जिस देश में जिस साम्राज्य में वो शासन कर रहे हैं वहां की जनता की उनकी कोई फिक्र नहीं थी। जो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसके शासन में हमेशा से मनुष्यों के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है, वो बेहद ही सस्ती होती है। इसका कारण जो फाउंडेशन के लोग बताते हैं वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट नास्तिकतावादी और धर्म विरोधी होते हैं, इसलिए उनकी आस्था पूर्ण रूप से एक तानाशाह या सत्ता की शक्ति पर होती है। यही कारण है कि इसके लिए कम्युनिस्ट शासक किसी भी कार्य को करने के लिए मानवीय मूल्यों को दरकिनार कर देते हैं। वो फाउंडेशन के जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर प्रेजेंट डे की भी बात करें तो चीन, नॉर्थ कोरिया, लाओस, वियतनाम और क्यूबा में भी कम्युनिस्ट शासन के अधीन जनता रह रही है जिनकी संख्या 150 करोड़ से अधिक है। जो विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म जो म्यूजियम है ये कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो कम्युनिस्टों ने जो नरसंहार किए हैं, जो लोगों की हत्याएं की हैं, मर्डर किए हैं, उनको प्रताड़ित किया है, उनका शोषण किया है, उसकी एक झलक, उसकी एक कहानी बताती है।
ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए, ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरीज देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, द नैरेटिव के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।